हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेडिक्ट टेबल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये होता है प्रेडिक्ट टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के आधार पर आधारित है। यह परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है, जिसमें हम लोग इसके जितना एलिमेंट है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बारे में याद करेंगे और ग्रुप डी में किस तरह का क्वेश्चन देता है, कहाँ से देता है, इस सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, 1 से लेकर 20 तक के जितने तत्व है उसको हम लोग मुँह बोली याद रखना है। जैसे यहाँ हम लिख के रखे हैं, दिखाते हैं हम लोग को। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 तत्व आप लोग पर डे 1-2 बार करके बोलिएगा तो 2-3 दिन में याद हो जाएगा। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रुप डी में। जैसे देखिए, मैग्नीज का 25 होता है, Fe कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है, बेरियम का 35 होता है, Ag का 47 होता है, Sn का 50 होता है, Au का 79 होता है, Pb का 82 होता है, पारा का 80 होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग ये जो है प्रेडिक्टेबल, इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए, फर्स्ट से लेकर हम लोग देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ह ली ना करे रब से फरियाद। ह से हो गया हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, करे से हो गया पोटेशियम, और रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम, और फर से हो गया फरियाद से हो गया फ्रांसियम। ये सब देखिए हम लोग 8, 8, 18, 18 यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। 8, 8, 18, 18, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32 ये जोड़ेंगे तो हम लोग का एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। जैसे देखिए, खाली यहाँ फॉलो नहीं होगा, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच हम लोग खाली 2 जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए, लिथियम से सोडियम के बीच 8 जोड़ना है, सोडियम से पोटेशियम के बीच 8 जोड़ना है, 8, 8 हो गया। उसके बाद पोटेशियम से रुबिडियम के बीच 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना है। उसी तरह 2 नंबर जो है एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 को तत्व आते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड। जैसे उसके बाद हो गया बेर महंगा कर सरकार बहुत रहा, जैसे बी से हो गया बेरिलियम, उसके बाद हो गया मैग्नीशियम, कर से हो गया कैल्शियम, सरकार से हो गया स्ट्रैंशियम, बहुत से हो गया बेरियम, और रोया से हो गया रेडियम। जैसे इसका देखिए 8, 8 जोड़ना है, 8, 8, 18, 18 32। जैसे 4 से 12 बेरिलियम से मैग्नीशियम 8 जोड़ना है, मैग्नीशियम से कैल्शियम 8 जोड़ना है। इस तरह से हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। देखिए, ई जो प्रेडिक्टेबल है, इसमें ये जो 2 ग्रुप है, फर्स्ट वाला ई 2, 1 और 2, ई सब हम लोग को एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। इधर वाला जो है हम लोग का 11, 13 से लेकर 17, 18 तक, ये सब हम लोग का पी ब्लॉक। और बीच वाला जो है, बीच में जो है, वो बीच वाला को हम लोग SP-D ब्लॉक बोलते हैं। नीचे जो लैंथोनेड और एक्टोनेड फैमिली है, ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, अब देखिए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे पढ़ेंगे। बाबूलाल गया इंडिया थैला लेकर। बाबूलाल, बी से हो गया बोरॉन, लाल से हो गया एल्युमिनियम, गया से हो गया गैलियम, इनेडियम से हो गया इंडिया से हो गया इनेडियम, थैला से हो गया थैलियम। इसमें भी हम लोग कितना जोड़ेंगे, 8, 8, 18, 18, 32। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हो गया कार्बन फैमिली, उसमें हो गया काशी जी शंकर पार्वती। काशी का मतलब होगा सी का मतलब होता है सीजियम, जी का मतलब होता है जर्मेनियम, एसन का मतलब होता है टीन, और पार्वती का मतलब होता है पीबी, मतलब होता है लेड। ठीक है, हो गया। और देखिए, उसके बाद हो गया नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन की फैमिली को हम लोग बोलते हैं नाना पापा आज सब बीमार। नाना से हो गया एन, मतलब नाइट्रोजन, पापा से हो गया पी से हो गया फास्फोरस, आज से हो गया आर्सेनिक, एस एंटीमनी, बी से हो गया बिस्मिथ। इसका भी 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ देंगे तो हम लोग का एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और लैंथोनाइड एफ ब्लॉक का हम लोग लैंथोनाइड फैमिली बोलते हैं, जो 58 से शुरू होता है लैंथोनाइड फैमिली, और 71 तक। एक्टोनाइड होता है 90 से शुरू होता है, 103 तक जाता है। ठीक है, लैंथोनाइड और एक्टोनाइड ये लोग अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता है। उसके बाद देखिए, जो वर्ग 18 के तत्व है उसको नोबल गैस कहते हैं। यह सबसे कम क्रियाशील होते हैं। नोबल गैस जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हो गया नोबेल गैस। इसको हम लोग कम, ये सबसे कम क्रियाशील गैस है। वर्ग 15 को दम घुटने वाला गैस कहते हैं। ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब हो गया। वर्ग 16 का हम लोग कहते हैं अयस्क निर्माण वाला तत्व है, जिसमें ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलियम, पोलोनियम। उसके बाद हो गया 17 नंबर। 17 नंबर को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, इसका नमक बनाने वाला तत्व है। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सबसे क्रियाशील होता है। 17 हेलोजन फैमिली सबसे क्रियाशील, 17 नंबर वर्ग, और ये जो है 18 नंबर वर्ग, ये सबसे कम क्रियाशील। ठीक, इसको नोबेल गैस कहते हैं, और 17 नंबर को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग प्रेडिक्टेबल के कुछ है, हम लोग आवर्त है, और क्या है, एक तो जो अप डाउन होता है उसको हम लोग दो तरह के प्रेडिक्टेबल में बांटा गया है, आवर्त में, और एक तो हो गया हम लोग का, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह तथा 7 क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है तथा 7 आवर्त है। ठीक है, 18 समूह देखिए, अगर हम लोग ऐसे गिनेंगे, इस यहाँ से लेके गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो हम लोग को 18 को मिलेगा। और अप डाउन गिनेंगे तो हम लोग को 7 को आवर्त मिलेगा। इसी को बोलता है 18 समूह और 7 आवर्त। देखिए इस सब में जो हम लोग आवर्त और जो समूह है, इसका क्या विशेषता है, इसके बारे में हम आज हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए आवर्त की विशेषता मतलब लेफ्ट टू राइट, बायां से दायां जाने पर कौन कौन सा गुण बढ़ेगा, कौन कौन सा गुण घटेगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। जैसे बाएं से दाएं जाने पर आधुनिक धातु गुण, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में हम लोग अगर बाएं से दाएं जाएं तो धातु गुण कम और अधातु गुण अधिक होगा। रासायनिक क्रियाशीलता घटती है, बाद में बढ़ती है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक क्रियाशीलता क्या होती है, तो पहले घटती है उसके बाद बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्षारीय प्रकृति घटता है। अब देखिए वर्ग की विशेषता हम लोग क्या याद करेंगे, किसी वर्ग में तत्वों की संयोजकता समान तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वर्ग जितना वर्ग है उसमें तत्वों की संयोजकता तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु का आकार, धातु गुण, ये सब बढ़ता है। धातु गुण, परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अधातु गुण, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव घटता है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व 118 है। एनसीईआरटी में कहीं 114 भी दिया हुआ है, इसलिए 14 भी लिख दिया है। प्राकृतिक तत्व 98 है, लेकिन एनसीईआरटी में 94 दिया हुआ है। कृत्रिम निर्मित तत्व 20 है, धातु की संख्या 91 है, और धातु की संख्या 27 है, और उपधातु की संख्या कितना है, 7 है। उपधातु 7 है। कौन कौन से उपधातु है ये सब भी हम लोग देख लेते हैं, रुकिए। देखिए अधातु हम लोग का यहाँ पर है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेनियम हो गया और पोलेनियम। 7 गो हम लोग का उपधातु है। आवर्त 1 और आवर्त 7 में कोई उपधातु नहीं है। आवर्त 4 और आवर्त 5 में 2-2 उपधातु है। आवर्त 2, 3, 6 में 1-1 उपधातु है। इसके बाद देखिए सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व हो गया क्लोरीन, यानी इसको बंधुता बोलता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व हो गया क्लोरीन, ऋणात्मकता हो गया फ्लोरीन, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन को कहते हैं। गैसीय तत्व वाला वर्ग हो गया शून्य वर्ग। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु हो गया फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम, अधातु बोलेगा तो फ्लोरीन, धातु बोलेगा तो सीजियम। आयनन विभव वाला तत्व हो गया हीलियम, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व हो गया सीजियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व धातु हो गया ओस्मियम।